नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल। आपका इंपीरियल क्लासेस राजूराम में स्वागत है। जैसे कि मैंने इसके पहले के वीडियो में इंट्रोडक्शन में बोला था कि अपन चालू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री नाम का जो चैप्टर नंबर 8 जो इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10th NCERT CBSE पोर्शन में ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। तो चलो बच्चों, आज इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 का वीडियो नंबर 1। तो देखते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। जैसे कि अपने को पता है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये जो फंक्शन होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है ये बच्चों? क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। उसके बाद में f ऑफ x इज इक्वल टू समझ जाए x प्लस 2x प्लस 1, ये जो फंक्शन होता है ये लीनियर फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? लीनियर फंक्शन होता है। उसी समान अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत सारे फंक्शन है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी अपने को क्या करना है? डिफाइन करना है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहते हो ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी रह सकते हैं, क्योंकि अपन इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी बोलेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्यों बोलेंगे? क्योंकि अपन इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अपन ने अभी तक ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और लीनियर इक्वेशन और लीनियर फंक्शन इसके पहले क्लासेस में पढ़े होंगे 9th 8th क्लासेस तक। लेकिन अभी अपने को बच्चों क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। कौन सा फंक्शन पढ़ना है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। तो वो फंक्शंस कैसे फंक्शनलाइज करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं, क्या ये जो है वो कहाँ पे यूज होते हैं? जनरली मुझे बताने में अपन कंसिडर करेंगे, ये एक टावर है। ये क्या है भैया? टावर है। समझ जाएंगे ये जो दिल्ली का कुतुब मीनार है, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिल्ली का कुतुब मीनार है। ये कुतुब मीनार की मुझे क्या गिनना है? हाइट गिनना है। क्या मैं इसको स्केल लगा के हाइट गिन सकता? क्या नहीं गिन सकता बच्चों। गिन सकेंगे लेकिन बहुत सारे एरर आ जाएंगे। मैं यहाँ तक एक स्केल लगाऊंगा, 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 तो उसमें मेजरमेंट के बहुत सारे एरर आते। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका इनोवेशंस हुआ। तो मैंने क्या किया सर, यहाँ पे एक इंसान को मैंने क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। तो ये जो है ये पूरा ग्राउंड पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये अपना एक क्या है? ग्राउंड है। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो जब मैं इधर देखूंगा तो ये सीधा यहाँ पे देखूंगा ग्राउंड के तरफ। बाद में मैं क्या करूँगा, ये मेरे जो आँखें हैं, ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे दे दूंगा। तो इसका मतलब मैं इनिशियली यहाँ पे देख रहा था, बाद में मैंने आंखों की पोजीशन क्या की? धीरे धीरे बढ़ा दी। क्या नहीं बढ़ा दी? इसका मतलब इनिशियली एंगल कितना था? 0 था। बाद में यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल आ गया। जैसे अलजेब्रिक फंक्शन में अपन x नाम का वेरिएबल देते थे, उसी समान ट्रिग्नोमेट्रिक में मुझे क्या देना पड़ेगा? थीटा नाम का फंक्शन देना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल। जैसे अलजेब्रा में क्या होता था? x इज ए वेरिएबल रहता था, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो जाएगा? थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल। दैट मीन्स वी डोंट नो कितना डिग्री है, कितना रेडियन है, इसलिए अपन यहाँ को क्या दिए? अपन ने इसको थीटा नाम दिए। तो बच्चों, डोंट यू थिंक दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल? तो ये परपेंडिकुलर बनाएगा क्या नहीं बनाएगा? तो बिल्कुल ये ऑब्वियसली क्या बनाएगा? परपेंडिकुलर बनाएगा। तो मैं क्या करता हूँ सर, इसको नाम दे देता हूँ A, B और C। तो ये क्या हो गया? अपना राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो मैं ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो पहले तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उसके बारे में भी अपने को क्या करना पड़ेगा? डिस्कस करना पड़ेगा। तो बच्चों, पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है साइन। कौन सा फंक्शन है? साइन। तो दूसरा जो फंक्शन है वो है कॉस। तीसरा जो फंक्शन है वो है टैन। कौन सा फंक्शन है? टैन। पहला फंक्शन कौन सा है? साइन। दूसरा फंक्शन कौन सा है? कॉस। तीसरा फंक्शन कौन सा है? टैन। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दिस इज वैलिड फॉर ओनली एंड ओनली राइट एंगल
ट्रायंगल। कहाँ पे यूज कर सकते हैं अपन? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। ये दूसरे ट्रायंगल में अपन इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को पता है ABC इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज वन एंगल इज 90 डिग्री एंड साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। दिस इज अवर बेस एंड दिस इज अवर हाइट। तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ? ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस लगा सकता हूँ। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या बोलता है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहला फंक्शन कौन सा है? साइन। दूसरा फंक्शन कौन सा है? कॉस। तीसरा फंक्शन कौन सा है? टैन। तो पहले फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला फंक्शन क्या बोलता है? तो इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन एंगल थीटा, किसके किसके बीच में? एंगल थीटा के बीच में, और अपोजिट साइड ऑफ द थीटा। थीटा की अपोजिट साइड बोलो कौन सी है? ए वाली है। चेक करो, ए वाली जो रहेंगी वो क्या रहेंगी? अपोजिट साइड रहेंगी। अपोजिट साइड यानी सामने वाली साइड, और एडजेसेंट साइड यानी बगल वाली साइड। दिस इज कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बगल वाली साइड। इसको क्या बोलेंगे? बगल वाली साइड। इसको क्या बोलेंगे? बगल वाली साइड बोलेंगे। ये क्या हो गई? सामने वाली साइड हो गई सर। तो ये क्या हो गई? अपोजिट साइड एंड दिस इज कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड टू द व्हाट? थीटा। यहाँ पे कौन सा एंगल है अपना? थीटा एंगल है। इसके अपोजिट साइड, और ये कौन सी हो गई? एडजेसेंट साइड। तो ये साइन क्या बोलता है? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन एंगल थीटा एंड अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज। Then what is meant by hypotenuse body? This hypotenuse means क्या होता है? The side opposite to the 90 degree. The side opposite to the 90 degree. This is called as hypotenuse. क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, और ये क्या हो जाएंगी? हाइपोटेन्यूज हो जाएंगी। तो मुझे बात बताइए, तो यहाँ पे अपोजिट साइड कौन सी है? AB इज अवर व्हाट? अपोजिट साइड, और AC इज अवर हाइपोटेन्यूज। इसलिए साइन थीटा का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB बाय AC। सिमिलरली अपने को कॉस को भी डिफाइन करना है। तो ये कॉस क्या होता है? तो कॉस का मतलब क्या होता है? इट इज ऑल्सो गिव्स द रिलेशन बिटवीन एंगल थीटा एंड एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज। किसके किसके बीच में? जो थीटा है, थीटा के क्या है? एडजेसेंट साइड ये वाली है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड टू द थीटा कौन सी है बच्चों? BC है। इसलिए इसको क्या देता हूँ ना? BC देता हूँ। और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC है। इसको नाम दिया मैंने AC सर। अभी देखते हैं कॉस का मतलब क्या हुआ? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। नाउ इसके बाद में अपने को क्या डिफाइन करना है? टैन नाम का फंक्शन करना है। ये तीनों के तीनों कौन से फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है। तो टैन थीटा को डिफाइन करेंगे। तो टैन थीटा इज ऑल्सो गिव्स द रिलेशन बिटवीन एंगल थीटा एंड दैट इज अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। किसके किसके बीच में रिलेशन देता है? अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के। मुझे बात बताइए, इसके थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सी है और अपोजिट साइड कौन सी है? थीटा की अपोजिट साइड बच्चों AB है, और एडजेसेंट साइड कौन सी है? BC है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? AB बाय BC। नाउ ये जो तीनों के तीनों फंक्शन है, ये तीनों के तीनों तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, ये तो तीन फंक्शन हो गए। उसके बाद में इसके को फंक्शन भी है। ये तीनों के तीनों कौन से फंक्शन हैं? मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कौन से फंक्शन है ये? मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये पहले बने वाले फंक्शंस है। इसी से लेकर और एक तीन फंक्शंस बने हैं, उसके बारे में भी अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। नाउ चेक हियर। तो वो क्या बोलता है? तो ये चौथा वाला जो फंक्शंस है वो होता है कॉट ऑफ कॉट। बाद में पांचवा फंक्शन होता है सेक, और छठा फंक्शन होता है कोसेक। यस, पहला फंक्शन कौन सा? साइन, दूसरा फंक्शन कॉस, तीसरा फंक्शन टैन, चौथा फंक्शन कॉट, पांचवा फंक्शन सेक, छठा फंक्शन कोसेक। तो देखते हैं कॉट की डेफिनेशन क्या है। इट इज ऑल्सो गिव्स द रिलेशन बिटवीन एंगल थीटा एंड एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। तो ये किसके किसके बीच में रिलेशन देता है? एंगल थीटा एंड एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड। तो मुझे बात बताइए, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है? BC है। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? BC बाय, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? AB है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? AB लिखूँ, बराबर है। तो अभी क्या
किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कॉट हो गया। तो चलते हैं सेक की तरफ। तो सेक क्या बोलता है, सेक क्या रिलेशन देता है, इट गिव्स द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस, इट इज आल्सो रिलेशन बिटवीन थीटा, हाइपोटेनियस एंड एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनियस और एडजेसेंट साइड के बीच में क्या देता है, वो रिलेशन देता है। तो चलते हैं, इसकी हाइपोटेनियस तो पता है, एंड साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस, दैट इज AC, AC बाय एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC है। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, BC लिख देता हूँ। तो ये हो गया पांचवा फंक्शन। तो आगे बढ़ते हैं कोसेक की तरफ। तो कोसेक इज ऑल्सो गिव्स द रिलेशन बिटवीन एंगल थीटा एंड कोसेक, एंगल थीटा एंड हाइपोटेनियस एंड अपोजिट साइड, किसके बीच में, हाइपोटेनियस और अपोजिट साइड के बीच में रिलेशन देता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हाइपोटेनियस कौन सी है बच्चों, AC है। AC चेक करो, दिस इज अवर AC एंड अपोजिट साइड कौन सी है, AB, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, AB लिख देता हूँ। तो ये हो गया अपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहला कौन सा फंक्शन है, साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, सेक और कॉसेक। ये 6 फंक्शन अपन ने डिस्कस किए। तो मैं इसके पहले इंफॉर्मेशन बता देना चाहता था कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ट्री मीन्स 3, 3 और गॉन मीन्स साइड्स और मेंट्री मीन्स मेजरमेंट। मेंट्री मीन्स क्या होता है सर, मेजरमेंट। मेंट्री मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट। क्या होता है, 3 साइड्स का मेजरमेंट। तो देखो सर, यहाँ पे AB इज वन साइड, BC इज अनदर साइड, AC इज अनदर साइड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। 3 साइड्स का मुझे क्या करना है, मेजरमेंट करना है। ये तीनों को 3 वर्ड बना के मेरा वर्ड बना है कौन सा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड बना है। ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, and this trigonometric function is valid only for right angle triangle बच्चों। तो ये आपको अच्छे से करना है। जैसे कि मैंने बोला था इसके पहले ही कि दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर वैलिड फॉर ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। कहाँ पे यूज होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। तो इसके पहले भी अपन ने डिफाइन किए थे। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कहाँ पे यूज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। जैसे इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जनरली किसी बड़े चीज़ की हाइट मेजर करना है, समझ जाएंगे ये कि अपना ये हिमालय है। ये हिमालय की हाइट मेजर करना, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर विद आवर स्केल। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर निकालते हैं, इससे एक एंगल से देखते हैं और ये एंगल समझते हैं अपन थीटा। बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी कैन एबल टू मेजर व्हाट, द हाइट ऑफ दिस हिमालय। समझ जाएंगे ये अपना क्या है, समुंदर है। ये क्या है, ये अपना समुंदर है। समुंदर की गहराई में गिनना है तो अपन इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर विद अवर स्केल्स। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना नहीं है कि अपन इसके डेप्थ गिन सके। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे खड़े रहते हैं, इससे एक अपन एक क्या डालते हैं, लेजर डालते हैं। तो ये क्या हो गया भैया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये इसके बाद में यहाँ से अपन एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी आर एबल टू मेजर व्हाट, हाइट ऑफ दिस और द डेप्थ ऑफ दिस समुंदर। तो चलते हैं और एक पढ़ते हैं। तो इसका इस्तेमाल पढ़ लिए, तो बाद में देखते हैं। तो जिसने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। जो चैनल का नाम है इंपीरियल क्लासेस राजू राव। तो चलते हैं, मैं और एक बार डिफाइन करके बताता हूँ। ये अपना क्या हो गया, अभी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज दिस वन एंगल इज 90 डिग्री ओवर हियर। मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC। अभी तक अपन ने क्या किए थे, डिफाइन इसको थीटा को डिफाइन किए थे। इसके थीटा के अपोजिट साइड यानी सामने वाली साइड, दिस इज कॉल्ड एज अपोजिट साइड। AB इज अवर अपोजिट साइड, BC इज अवर एडजेसेंट साइड फॉर व्हाट, थीटा। ये दोनों की दोनों किसके लिए है,
थीटा के लिए है, दिस इज फॉर थीटा एंड दिस इज ऑल्सो फॉर थीटा के लिए। लेकिन मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, दैट्स कंसिडर एज अल्फा। तो मुझे बात बताइए अल्फा की अपोजिट साइड कौन सी हो जाएंगी? अपोजिट साइड यानी सामने वाली साइड, दिस इज कॉल्ड एज अपोजिट साइड फॉर अल्फा and adjacent side for alpha is what? This will be the adjacent side for alpha, this will be our adjacent side for our alpha। अल्फा के लिए एडजेसेंट साइड ए हो जाएंगी और अल्फा के लिए अपोजिट साइड कौन सी हो जाएंगी? ए हो जाएंगी, क्योंकि इसके सामने वाली साइड इज कॉल्ड एज अपोजिट साइड एंड इसके बगल वाली साइड इज कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड। अभी तक मैंने क्या किया था? डिफाइन किया था, थीटा के लिए डिफाइन किया था, यू नो वेरी वेल। तो मैं क्या करता हूँ, यही फंक्शन साइन जो फंक्शन है मैं इसको अभी क्या करूँगा? थीटा के लिए अभी नहीं लगाऊंगा, सिर्फ मैं किसके लिए लगाऊंगा? अभी मैं जो लगाऊंगा वो है अल्फा के लिए। दिस फंक्शन इज नाउ आई एम अप्लाइंग फॉर अल्फा। तो मुझे क्या डिफाइन करना है? साइन अल्फा डिफाइन करना है, कॉस अल्फा डिफाइन करना है, टैन अल्फा डिफाइन करना है, बाद में क्या डिफाइन करना है? कॉट अल्फा डिफाइन करना है, सेक अल्फा डिफाइन करना है, बाद में क्या डिफाइन करना है? कॉसेक अल्फा डिफाइन करना है। तो बच्चों चलते हैं साइन अल्फा की तो डेफिनेशन पता है, दिस इज फॉर अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। नाउ मुझे बात बताइए अल्फा की अपोजिट साइड कौन सी है? BC इज अपोजिट साइड, तो मैं क्या यहाँ पे BC बाय AC लिख सकता, दिस इज अवर हाइपोटेनियस ना, AC इज अवर हाइपोटेनियस, दिस साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस। सिमिलरली यहाँ पे मैं कॉस अल्फा भी लगा सकता हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉस? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कौन सी है? BC की, अल्फा की, AB इज अवर हाइपोटेनियस, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊँ? AB बाय AC इज कॉमन टू ऑल, दिस विल बी अवर AC ना, AC इज अवर हाइपोटेनियस ना। सिमिलरली अभी मैं टैन को डिफाइन करूँ, टैन का डेफिनेशन क्या बोला था मैंने? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो बोलिए अल्फा का अपोजिट साइड कौन सा है? BC है, तो BC बाय एडजेसेंट साइड कौन सा है? AB है। तो चलते हैं, ये तीन मेन फंक्शन हो गए, ये तीनों के तीनों डिफाइन किए। बाद में अपन को क्या डिफाइन करना था? ट्रिग्नोमेट्री के को फंक्शन, दिस कॉल्ड कॉट, सेक एंड कोसेक। तो मैं क्या करता हूँ सर? कॉट को डिफाइन करता हूँ। कॉट को डिफाइन करते वक्त मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कॉट की डेफिनेशन क्या है? एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। डेफिनेशन है एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। तो कॉट अल्फा की एडजेसेंट साइड बोलिए कौन सी है? AB है, और अपोजिट साइड कौन सी है? तो BC है। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? AB बाय BC लिख सकता कि नहीं लिख सकता? ऑब्वियसली लिख सकता। तो बाद में मुझे क्या डिफाइन करना है? सेक अल्फा डिफाइन करना है। तो सेक का मतलब होता है हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड। क्या मतलब होता है? हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेनियस AC और AC लिख सकता हूँ, और एडजेसेंट साइड AB, तो इसको मैं लिखूंगा AB। एंड सिमिलरली मुझे क्या डिफाइन करना है? कोसेक भी डिफाइन करना है। तो कोसेक की डेफिनेशन बोली थी मैंने, हाइपोटेनियस बाय अपोजिट साइड। तो हाइपोटेनियस एज यूजुअल कॉमन, दैट इज AC बाय अपोजिट साइड कौन सी है? BC फॉर व्हाट? अल्फा। तो ये अपन ने सभी डिफाइन किए थे। दिस इज फॉर अल्फा। यहाँ के लिए अपोजिट साइड कौन सी हो जाएंगी? A हो जाएंगी, और एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएंगी? BC हो जाएंगी। हर एक अलग अलग एंगल के लिए एडजेसेंट और अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। लेकिन AC दैट इज व्हाट? हाइपोटेनियस इज कॉमन फॉर एवरीवन। तो ये याद रखना पॉसिबल है क्या? मेरा क्वेश्चन क्या है? ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक याद रखने का है, पॉसिबल है क्या? ये मेरे पास एक हिंट है, उसका तरीका मैं बताऊंगा। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये साइन, कॉस, टैन, मैं जब साइन को देख रहा हूँ और इधर कोसेक को देख रहा हूँ, जब मैं साइन को इधर देख रहा हूँ, इधर कोसेक को देख रहा हूँ, तो इनके बीच में मुझे मोहब्बत दिख रही है। दिस मोहब्बत इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल मोहब्बत। तो देखते हैं साइन अल्फा क्या है? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस है। तो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस है, लेकिन कोसेक क्या है? हाइपोटेनियस बाय अपोजिट साइड। इन दोनों की जो मोहब्बत है काफी उल्टी है। उल्टी यानी इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशन है। क्या रिलेशन है सर? रेसिप्रोकल। इसको मैं उल्टा लिख दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? कोसेक मिलेगा। सिमिलरली जब मैं कॉस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ सर, जब मैं कॉस को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं इधर और सेक को ऑब्जर्व करूँगा तो मुझे इधर भी थोड़ा रेसिप्रोकल रिलेशन दिख रहा है। इसका मतलब इनके बीच में जमरा नहीं, दिस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल रिलेशन।
इनके बीच में भी क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। सिमिलरली मैं tan को इधर ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड और इधर cot को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो दोनों के बीच में मेरे को ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेसिप्रोकल। इसका मतलब ये सगे भाई है और ये क्या है भैया, चुलत भाई है। ये सगे है, ये चचेरे भाई है। तो ये साइन का चचेरा भाई कौन, कोसेक, कॉस का चचेरा भाई कौन, सेक, और टैन का चचेरा भाई कौन, कॉट। तो ये तीनों के तीनों को फंक्शन याद रखना है। सिर्फ मुझे इसको याद करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इसको याद करोगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इसको याद करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। फिर भी मुझे पता है किसी को दिक्कत हो जाएंगी, तो मैं एक फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। वो फॉर्मूला क्या करना है, आपको याद करना है। दिस इज सिंपल ट्रिक आई एम गिविंग यू। तो ये ट्रिक है, तो मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे आपको लिखना है। OH AH OA, ये सिर्फ याद करना है। क्या है, OH AH OA, ये याद करोगे तो ये सभी फॉर्मूला याद रखने में काफ़ी आसानी हो जाएंगी। तो OH मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का पेयर बनाता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज कपल। नाउ यू नो द कपल मीनिंग। बाद में दूसरा कपल बनाता हूँ, बाद में क्या करता हूँ सर, थर्ड कपल बनाता हूँ। ये तीनों कपल करने के बाद मैं पहला कौन सा फंक्शन है अपना, ट्रिग्नोमेट्री का साइन है, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, साइन ऑफ थीटा और अल्फा। अभी मैं अल्फा लूंगा तो अल्फा ही लिख लूंगा। बाद में कौन सा फंक्शन है, कॉस ऑफ अल्फा। बाद में क्या फंक्शन है, टैन ऑफ अल्फा, पहला सेकंड थर्ड। तो देखिए सर, साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली टैन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ये काफ़ी आसान है सर। तो इसका मतलब OH AH OA याद रखोगे तो ये तीन मेन तो फंक्शन याद रखोगे, उसके साथ साथ ये तीनों को भी याद रखने का काफ़ी आसान है। मैं क्या करता हूँ, इसको पलटाता हूँ और मेरी गाड़ी जो है ना उल्टी चलाता हूँ। उल्टे रिवर्स पोजीशन पे मैं क्या करता हूँ, कपल्स बनाता हूँ। तो इधर इनिशियली वो मेन फंक्शन था, बाद में इसको क्या किया मैंने, रिवर्स गाड़ी चलाई। तो बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा सर, कॉट अल्फा लिखा। बाद में यहाँ पे क्या लिखा सर, सेक अल्फा लिखा। बाद में क्या लिखा मैं सर, यहाँ पे कोसेक अल्फा लिखा। पहले क्या लिखा, साइन कॉस टैन। बाद में रिवर्स आते वक्त पहला फंक्शन कौन सा लिखा, कॉट, सेक और कोसेक। यही सीक्वेंस आपको याद रखनी है, पहला साइन, सेकेंड कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो देखिए सर, कॉट का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। चेक करो, एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। सिमिलरली सेक अल्फा का मतलब क्या होता है, चेक करो, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड। सिमिलरली कोसेक का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड। चेक करो, हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड। These are the three main function and these three are the co-function। ये कौन से फंक्शन है, को-ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सर। तो ये सभी के सभी फॉर्मूला याद रखने का सिंपल ट्रिक है, OH AH OA। ये सभी वीडियो आपको देखना है सर। यही समाप्त करते हैं पहला वीडियो जो इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री था। जिसको अच्छा लगा आपको सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी दबाना है और लाइक करना ना भूलना है। थैंक यू सो मच।